दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करूँगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कि 18 मई 1955 को इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई और 18 मई 1955 को ही भारतीय राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया। ये भारतीय गणतंत्र के 6वें वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया। इसका विस्तार वर्तमान में जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में है, परंतु ये उन राज्य क्षेत्र के आदिवासी हिंदुओं पर भी लागू है जो उप राज्य क्षेत्र के बाहर है। इसकी क्लास 2 में जो है अधिनियम के लागू होने के बारे में बताया गया है। ये अधिनियम वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज के हिंदू धर्म के ऊपर लागू होता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी लागू होता है जो धर्म से बौद्ध, जैन, सिख हैं। ये उन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम तक विस्तार है। ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, यह सिद्ध नहीं किया जाता कि यदि अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसे किसी बात के बारे में जिसके लिए व्यवस्था की गई है हिंदू विधि द्वारा, उस विधि के भाग रूप में किसी रूढ़ या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता है। ऐसे अन्य व्यक्ति को भी लागू होगा। आगे इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि निम्न व्यक्ति अर्थात कोई ऐसा बालक, चाहे वह औरस हो या जारज हो, जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, ऐसे बालक चाहे वह औरस हो या जारस हो, जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध या जैन या सिख हो, जिसका लालन पालन उस आदम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया हो, जिसका कि ऐसा जनक है या था, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है, पुनर्ग्रहण किया गया है, यथा यह स्थिति धर्म से हिंदू, बौद्ध या जैन या सिख है। इसकी उपधारा 2 में ये कहा गया है कि उपधारा 1 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम पे अंतर्गत कोई विवाद संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंदर वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को तब तक लागू नहीं होगी जब तक केंद्रीय सरकार राज्य गजट में अधिसूचना द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट न करे। इस अधिनियम में किसी प्रभाव से हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति हैं जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, तथापि ऐसे व्यक्ति है जो इस अधिनियम इस धारा के अंतर्गत से उपबंधों के बल से लागू होता है। कृष्णा कुमारी बनाम पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, कालीकोटा, AIR 2009। ये अधिनियम हिंदुओं पर भी लागू होता है। बालक चाहे औरस हो या जारस हो, यदि उसके माता पिता हिंदू हैं तो वह हिंदू माना जाएगा। यदि उसके माता ही हिंदू है, पिता मुसलमान है, तो अधिनियम ऐसे बालक पर तब तक लागू नहीं हो जब तक ये साबित नहीं होता कि बालक का लालन पालन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है। यह कृष्णा कुमारी बनाम पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, कालीकोटा में व्यवस्था दी गई है। ऐसे लोग जो हिंदू हैं या अपने आप को हिंदू को कहते हैं, हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं, ये यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास AIR 1966 में व्यवस्था की गई थी। इसके अगले सेक्शन के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।